अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हम अभी तक इसी होटल में हैं और सुबह सवेरे ही उठ के आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हम लोग सुबह सवेरे उठकर वेदर को एंजॉय करते हैं। अभी कुछ देर बादल ऊंचे हुए हैं तो हम लोग बाहर चेयर्स पर आकर बैठ गए हैं और अभी इतनी सर्दी है नहीं। वैसे पिछले सालों में जब भी आए हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है। और फिर बादल आने लग गए हैं और इनके पापा और मैं ना डिस्कस कर रहे थे कि ना बच्चों को ये कमरा ना पसंद नहीं आया है क्योंकि कुछ वॉशरूम का मसला है, कमोड वगैरह नहीं है, तो पानी का भी कुछ इशू है। तो मैं इनके पापा से कह रही थी कि मैं बच्चों को समझा दूँगी। ज़िंदगी में हर टाइम हर जगह पर आपको अपनी मनचाही सहूलतें नहीं मुयस्सर होती हैं, कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग अब सफ़र पर निकले हैं, मैं मरियम को और उमर को समझा रही थी कि जब सफ़र पर निकले हैं तो सफ़र तो फिर सफ़र भी करना पड़ता है साथ साथ। आपको मनचाही चीज़ें नहीं मिल सकती हर जगह पर। तो मैंने इधर का सफ़र जो है ना, मरी के बहुत सारे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी सैरें की हुई हैं। इधर बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे जो लोग होते हैं तो उनकी मतलब अजीब ही रवैया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये हैं वो पहाड़ जिनको देखने के लिए आप लोग इतनी दूर से आते हैं और इधर क्यों आते हैं और इधर क्या है ऐसा। ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाय अल्लाह इधर तो चाय अच्छी नहीं मिली, हाय अल्लाह इधर तो ये चीज़ है, इधर तो ऐसा है और स्मेल आ रही है और कुछ यार। जब आप घर से ये सोच कर निकले हैं कि हम इंजॉय करने के लिए निकले हैं तो थोड़ा सा उसमें फीलिंग्स भी तो इंजॉय वाली लानी चाहिए ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ हम लोग जब आए हैं तो हर मोड़ ही यादगार बना, हर हर जगह ही यादगार बनी। ये नहीं कि फ़ज़ूल हँस हँस कर हम लोगों ने मतलब ओवर ही हो के गुज़ारा टाइम गाने सुनकर और ऐसा नहीं। अब सफ़र पर निकले हैं, किसी को वॉशरूम अचानक आ जाता है, किसी को उल्टी आ जाती है, किसी को भूख लग जाती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि हर जगह पर ना मतलब एक हम हँसी मज़ाक सा बना देते हैं उस जगह को जहाँ पर टेंशन हो जाती है। और जिस तरह कभी गाड़ी रुक गई, गाड़ी ख़राब हो गई तो उधर ही खड़े होके हम लोगों ने वो जगह यादगार बना ली। इस तरह मैं अपने बच्चों में भी ना ये फीलिंग्स डाल रही हूँ, बल्कि उनके अंदर खुद ब खुद आ गई हैं। हम जहाँ भी खड़े होते हैं तो वहाँ पर इंजॉय करने लग जाते हैं। और ये देखें, उमर पानी डाल के मुझे दिखा रहा है, मम्मा ये देखें ये तो जिन वैली है, इधर पानी जो है ना खुद ब खुद नीचे जा रहा है। असल में ये ढलान जगह थी तो पानी खुद ब खुद नीचे आ रहा था और मरियम माहम का प्राम भी खुद नीचे डाल रही थी कि ये वादी जिन है, इसमें ना प्राम खुद चल रहा है। इतनी खूबसूरत जगह है। अब इसको हम ये तो नहीं ना कह सकते कि अब कि हाय अब सर दर्द कर रहा है और हाय अब क्या होगा, हाय अल्लाह। मतलब सारा टाइम ही हम हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह करके टाइम गुजारेंगे तो कैसे एंजॉय करेंगे। अब कुछ लोग हैं तो कहेंगे कि खाना अच्छा नहीं मिला और इस तरह। अब मैं अब 7 सिलेंडर वगैरह लेकर आई हूँ। कुछ लोगों को बंदा जब बोले देख देख के भी कुछ लोग कहते हैं कि हाय आप भी इधर भाभी, आप इधर भी कुकिंग कर रही हैं, घर से भी कुकिंग करते हैं और इधर भी आके कुकिंग करती हैं। तो यार मैं इंजॉय करने के लिए आई हूँ और कुछ अपनी मतलब इस तरह तो नहीं है कि आप जाकर सिर्फ खर्चे पे खर्चा ही करना है। खाना भी बाहर खाते हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। अभी जो मैंने आपको जगह दिखाई थी, इधर बैठकर हमने चाय और पकोड़े एंजॉय किए थे और फ़ौरन ही निकल पड़े क्योंकि ना तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। और अब बच्चों को भी ये बस जगह मतलब पसंद आई थी तो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। बारिश होना शुरू हो गई और मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना जब बारिश होती है। तो बारिश तो फैसलाबाद में भी हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है और ये तो फिर मरी है। बादल गहरे गहरे होते जाएं तो और मज़ा आता है। और इनके पापा और मैं फिर इधर बैठ जाते हैं और हम तुम होंगे बादल होगा रक्स में सारा जंगल होगा। और यकीन करें इतना एंजॉय कर रहे हैं ना। और फिर उसके बाद रात का टाइम हो गया तो इनके पापा ने मटन कढ़ाई बनाई। उमर और मरियम ने अपने लिए ये राइस मंगवा लिए थे। रात तो हो चुकी थी, माँ हम सो गई। अच्छा, सुबह सवेरे ही हम लोगों ने ना उठकर तैयारी पकड़ ली कि अब घर निकलना चाहिए।
तो मैं नाश्ता बनाकर साथ ही साथ चीज़ें भी समेट रही हूँ। और ये देखिए मेरे बैग की पैकिंग हो गई। वो पीछे जो था ना छोटा सा किचन बना हुआ था, कमरा कोई इतना ख़ास नहीं था। मैंने बताया कि मैंने बहुत लग्ज़री होटलों में भी ज़िंदगी सैरें की हुई हैं। बहुत सारे अच्छे से अच्छे बेहतरीन माल रोड के अच्छे होटलों में भी ये कुछ दिन गुजारे हुए हैं। तो वही बात है वही। अच्छा, मैं अब निकलते टाइम भी ना कमरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, हमेशा मेरी आदत रही है कि मैं कमरे को नीट क्लीन करती हूँ। ऐसा इस तरह इसलिए भी मुझे फ़ायदा हो जाता है कि कुछ ना कुछ जो रह भी जाता है ना वो फ़ौरन नज़र आ जाता है। जैसे अब कंबल के अंदर मरियम का एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, और देखिए ये वाला कमरा भी मैंने सेट कर लिया। और एक कमरे में यहाँ हैंड फ्रीज़ और कुछ चादर के अंदर पड़े हुए थे। तो इस तरह मैं फिर सारा ना बिल्कुल नीट क्लीन कमरा करके निकलती हूँ। और ये माहम का बैग एंड पे रह गया है, और मेरा पर्स रह गया है, और ये कुछ खाना बनाकर साथ पैक करके जा रहे हैं। और बर्तन भी मैं सारा कुछ, अब चेकआउट का टाइम हो गया है तो हमने खाला को बुला लिया। ये एक्चुअली ना एक इन लेडी का कमरा है, घर है, और ये एक पोर्शन में खुद रहती हैं और एक पोर्शन ये किराए पर दे देती हैं। तो वो बहुत ही अच्छा टाइम इनके साथ, आंटी के साथ टाइम गुज़रा, और बहुत ही बाअखलाक और मेहमान नवाज़ आंटी थी। अल्लाह ताला इनको इनके और इनके घर में बरकत अता करे और कारोबार में तरक्कियाँ दे, पाकिस्तान और तुम्हारा तरक्की करे। अच्छा, हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया, और मैंने आपको बताया था कि मुझे ये रास्ता बहुत पसंद है क्योंकि इस रास्ते में ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अभी हम लोग तो हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में, इधर ही अभी बादल बहुत गहरे गहरे हैं, और हम जगह जगह पर रुक रुक कर एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। रुकते हैं थोड़ी देर, इनके पापा ख़ुद पूछते हैं रुकना है, तस्वीरें बनानी हैं तो बनाएं। मतलब जल्दी जल्दी हम भागी नहीं करते हैं, एंड तक के इस मौसम को एंजॉय करते हुए जाते हैं। और थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती हैं सफ़र में। अब ये तो नहीं है कि ज़िंदगी में फ़ुल एंजॉय हम लोगों ने मरी में किया है, बच्चों ने भी खूब तंग किया है, और एक दूसरे मियाँ बीवी के साथ लड़ाइयाँ जैसे चलती हैं वो भी चली हैं। ज़िंदगी के हिस्से हैं ये खूबसूरतियाँ, ये लड़ाई झगड़े, ये शॉपिंग, ये सारा कुछ। ये कभी पैसों की लड़ाई, कभी बच्चों की लड़ाई, कभी तमीज़ पे लड़ाई, ये गालियाँ, ये कुछ पंजाबी हम लोग हैं। हम लोग कुछ रेट भी पसंद ना आए तो हम गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जगह जगह स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, और हम साथ साथ पूछते भी आ रहे हैं, कुछ लेना होता है तो ले भी लेते हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा से निकलने का टाइम आएगा तो दूसरी साइड पर जो मोटरवे है, उस मोटरवे पर ये वाले सीन आपको नहीं मिलते हैं जो इस जगह पर हैं। देखा, अब खैबर पख्तूनख्वा अब गुजरा है, और अब इस रोड पर आए हैं तो देखा फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। और अब ये थोड़ा थोड़ा ना हम लोग में नीचे आ चुके हैं, पहाड़ियाँ अब पीछे हो गई हैं। अब ये मरी का ना एंड हो गया है। मरी का एंड होते ही एक प्यारी सी शॉप नज़र आई है, तो अब हम इस शॉप का भी विज़िट करते हैं। और ये छोटी छोटी चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, हैंडीक्राफ्ट्स हैं काफ़ी। मैंने कहा था थोड़ी सी ना वीडियो भी बना लेती हूँ। मैं ज़रूर इस तरह की चीज़ें, स्वाद कलाम भी गए थे तो मैं इनके ऊपर से कह रही थी कि वहाँ पर हम लोग ना नहीं उतरे थे जब हमें पहली दफ़ा उधर स्वाद गई थी। तो उस वक़्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो बस पर गए थे। तो उस वक़्त जो ना इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं उतर के ना वीडियो बनाऊँ। तो बस वाले तो नहीं ना अब आपकी मनपसंद जगह पर रोकते, तो आपकी अपनी गाड़ी हो तो आप जहाँ दिल चाहे आप रोक सकते हैं। और इनके पापा को मैं जब भी कहती हूँ तो ये फ़ौरन ही रोक देते हैं गाड़ी। और ये देखिए मैं आपको, ये हैंडीक्राफ्ट्स की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं। लिया मैंने कुछ भी नहीं था असल में। हैंडीक्राफ्ट जब भी मैं देखती हूँ तो मेरा लेने को दिल नहीं करता, मेरा उस तरह का ना बनाने को दिल करता है। और ये वुड की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने ट्रे की कीमत पूछी है, और एक बॉक्स की कीमत पूछी है। और ये देखिए ये वुड की बहुत सारे ये रोटियों वाले डब्बे, ये मियाँ वाले में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये देखें इस तरह। अच्छा, ये जो है ना ये शॉप है, इसमें ना फैसलाबाद से बहुत ही ज़्यादा रेट थे, डबल से भी ट्रिपल थे। तो हम लोगों ने कुछ मतलब इतना कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की है क्योंकि रेट इसके डबल थे। आप फैसलाबाद में भी सर्च करें
तो मिल जाती हैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और ये रोटी वाले इतने बड़े बड़े डब्बे। अच्छा, मुझे अब कोई बताएगा कि ये जो डब्बे होते हैं जो फुल साइज़ के बड़े बड़े, ये किस लिए होते हैं? और साथ ही ये स्वात हैंडीक्राफ्ट के नाम से एक शॉप थी। और अब इस्लामाबाद रोड पर, ये पिंडी रोड है, जैसे ही मोटरवे से उतरते हैं तो शुरू हो जाता है। यकीन ही नहीं आता है हमें कि 2 घंटे के फासले पर वहाँ इतनी ठंड थी और यहाँ इतनी गर्मी। और बादल हैं आसमान पर, और हम मोटरवे पर भी रुकते हुए आ रहे हैं। किसी ने वॉशरूम जाना होता है, कभी नमाज का टाइम हो जाता है, कभी माहम के दूध का टाइम हो जाता है, तो तकरीबन हर स्टॉप पर ही हमारा उतरना हो जाता है। और फिर एज़ यूजुअल मैं आपको ये भी विज़िट करवाती हूँ, ये साफ़ सुथरी सी खूबसूरत सी ग्रीनरी की जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। और इतनी अच्छी ये हमारी पाकिस्तान मोटरवे है। और हर स्टॉप पर मैं उतरती हूँ और अपनी गाड़ी साफ़ करती हूँ और डस्टबिन में डालती हूँ, और अब फिर निकल पड़े हैं। तो लंबा सफ़र है वापसी पर, बच्चे सारे सोते हुए आ रहे हैं। जब फैसलाबाद का एंड हुआ, नहीं, फैसलाबाद पहुंचने से 1 घंटा पहले माहम को ज़ोर की लग गई भूख, तो हमने सिलेंडर निकाला और माहम के लिए दूध गर्म किया। और हमज़ा मुझे भागता हुआ आके बता रहे, मम्मा इधर आए, इधर आए, इधर जामुन के दरख्त लगे हुए हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ ये जामुन का दरख्त। और मैंने ना हमज़ा से पूछा कि ये तोड़ सकते हैं, तो फिर मैंने ना एक तोड़ के एक खा लिया, बाकी बच्चों ने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैंने वैसे एक तोड़ के खाया है। और माहम फ़ौरन भागना शुरू हो गई है, उसको फीडर बना दिया और फिर वो भी सो गई। और अब हम फैसलाबाद रोड पर चल पड़े हैं। अच्छा, फैसल मूवर्स और ये 2-3 बसें थी, इन्होंने खूब सारा रास्ता इन्होंने रेसें लगाई हैं 3-4 बस वालों ने। इनको ज़रा खौफ नहीं होता कि इतनी कीमती जानें इनकी बसों में हैं, और ये फुल रेसें लगा लगा कर आए हैं। अल्लाह इनको हदायत दे और इनको अपनी मंजिल पर खैर खैरियत से पहुँचाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अब फैसलाबाद पहुंचने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। बच्चों को उठा रही हूँ, किनाल रोड पर पहुंच चुके हैं। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।